हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंजेक्शन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, फिर सेकंड था प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन दैट न्यूट्रिएंट, राइट। So the process of taking in nutrient inside the body is known as ingestion. खाने को या जो फूड सब्सटेंस है उसको आप कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, that basically is ingestion. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन की इंजेक्शन की, तो इंजेक्शन इज क्या है? इंजेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड. प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इज नोन एज इंजेक्शन. ठीक है, किस तरीके से आप अपना न्यूट्रिएंट जो है या फूड है उसको कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसे सबका खाने का तरीका अलग अलग होता है. हम लोग खाना खाते हैं बहुत देर तक चबा चबा के खाते हैं. ठीक है, वहीं अगर आप स्नेक को देखिए तो स्नेक क्या करता है, पूरा का पूरा पकड़ता है और उसको इंगल्फ कर लेता है, सॉलो कर लेता है बिना चबाए हुए. कभी डिस्कवरी देखे तो मेढक क्या करता है, अपनी टंग को बाहर फेंकता है और सीधे सीधे इंसेक्ट को पकड़ता है, पूरा का पूरा सॉलो कर जाता है ना. इन द सेम वे अगर आप मच्छर देखिए, मॉस्किटो, तो वो क्या करता है, वो पियर्स करेगा और फिर वहां से ब्लड को सक करेगा. तो हर ऑर्गेनिज्म का अपना अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. ठीक है, तो किस तरीके से वो न्यूट्रिशन को अपटेक कर रहा है उसके हिसाब उसको बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंजेक्शन. ठीक है, तो आज उसी के कुछ टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है बच्चों, तो जैसा आप देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ साइफनिंग. फर्स्ट पॉइंट क्या है, साइफनिंग. अब सवाल आता है कि ये साइफनिंग क्या होता है. तो जो साइफनिंग है ये बेसिकली बना हुआ वर्ड साइफन से. अब दूसरा सवाल, ये साइफन क्या होता है भाई, है ना. तो देखिए साइफन क्या होता है समझिए. भाई मान लीजिए आपके पास एक कटोरा है या ग्लास है, इसमें आप थोड़ा सा क्या रखिए, पानी रख दीजिए. ठीक है, और क्या करेंगे, अगर आप इसमें एक ट्यूब डालते हैं, बहुत पतली सी ट्यूब डालेंगे तो पानी थोड़ा सा राइज कर जाता है. आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा कि हम लोग बाल्टी में पानी भरते हैं, छोटा सा पाइप लेते हैं, पाइप से खींच लेते हैं, तो क्या होता है कि ये पानी पाइप के थ्रू आता रहता है नीचे की तरफ. देखा नहीं देखा तो करके देखिएगा. कूलर की टंकी में थोड़ा पानी है, होता ही है, उसमें छोटा सा पाइप डालिएगा, दूसरी तरफ से आप खींचिएगा और खींच कर छोड़ दीजिएगा, तो क्या होगा, टंकी का सारा पानी पाइप के थ्रू नीचे आता जाएगा, है ना. तो इस फिनोमिनन को बोलते हैं साइफन. ठीक है, तो साइफनिंग में हो क्या रहा है कि जो इंसेक्ट है या जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी फूड सब्सटेंस में जो अपना फूड पाइप है, फूड पाइप कह सकते हैं, प्रोबोसिस है, वो सीधे इंसर्ट करेगा और नेक्टर को सक कर लेगा. मतलब कोई कवरिंग नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, नेक्टर रखा हुआ है, खाली उसको स्ट्रॉ जैसे पी लेना है. स्ट्रॉ वाला एग्जाम्पल और भी अच्छा है, कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, पाइप डाला और गटक कर गए, है ना. तो वो क्या होता है, साइफनिंग. तो साइफनिंग के लिए कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, जिससे बटरफ्लाई सबसे कॉमन एग्जाम्पल हो जाएगा, ऐसे हमिंग बर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा. ठीक है, और समझ में आया. तो जो साइफनिंग है इसमें खास बात क्या है कि जो नेक्टर है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन कुछ नहीं है, आप आराम से उसको कंज्यूम कर सकते हैं. तो इस फिनोमिनन को आप क्या बोलते हैं, साइफनिंग. ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज सकिंग. आखिर सकिंग क्या है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे हमारा स्किन है, ठीक है, और मॉस्किटो बैठता है, तो मॉस्किटो को बैठ के क्या ब्लड आराम से मिल जा रहा है, नहीं मिल रहा है. पहले उसको पियर्स करना पड़ेगा, पहले होल करना पड़ेगा, फिर वहां से वो ब्लड निकालता है. ठीक है, क्या ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया. तो सकिंग में क्या होगा कि पहले जो बॉडी है उसकी पियर्सिंग होगी, पियर्स किया जाता है, उसके बाद में वो जो फूड सब्सटेंस है या जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्सॉर्ब किया जाता है, सक किया जाता है. तो इस फिनोमिनन को बोलते हैं सकिंग. सकिंग के लिए पियर्सिंग का होना जरूरी है. देखिए दोनों में बात सिमिलर हो रही है, बात दोनों में सिमिलर कि साइफनिंग में भी तो आप चूस ही रहे हैं, लेकिन सही मायनों में देखिए चूसना और पीने में डिफरेंस है. कोल्ड ड्रिंक है, स्ट्रॉ डाला और आपने आराम से पी लिया. ठीक है, अब इसी को अगर सकिंग करना होगा तो क्या होगा, पहले कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लीजिए, उस बॉटल पे छेद करिए,
छेद के थ्रू स्ट्रॉ डालिए और फिर आप पीना शुरू करिए। तो ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है ना, बहुत माइनर सा डिफरेंस है लेकिन डिफरेंस है। साइफनिंग में आपको पियर्सिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आप बहुत सारे फूल देखते हैं, मधुमक्खियां जाती हैं, अंदर जाती हैं और वापस नेक्टर को कंज्यूम करके वापस निकल आते हैं, कहीं पियर्स नहीं होता, कहीं फूल को कुछ नुकसान नहीं होता है। लेकिन हम लोगों को क्या होता है, जब मॉस्किटो काटता है तो हम लोगों को थोड़ा बहुत नुकसान होता है, दर्द भी होता है ना। ओके, नेक्स्ट की अगर बात करते हैं स्पंजिंग। स्पंजिंग का क्या मतलब होता है? स्पंजिंग जानते हैं? स्पंजिंग सुना होगा, जब बहुत ज्यादा बुखार होता है तो गीले कपड़े से ऐसे ऐसे किया जाता है, दैट इज नोन एज स्पंजिंग। ठीक, तो स्पंजिंग में हो क्या रहा है? स्पंजिंग में मान लीजिए हमारे पास में ये एक कोई फूड सब्सटेंस है, हम एक इसको शुगर क्रिस्टल ले लेते हैं, चीनी, ठीक है। तो स्पंजिंग में होता है क्या है, एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हाउस फ्लाई जो है, हाउस फ्लाई यही मैकेनिज्म फॉलो करती है। कैसे? क्या किया उसने, अपना थोड़ा सा सलाइवा इस पर डाल दिया, थोड़ा सा सलाइवा क्या हुआ, डाल दिया। जब थोड़ा सा सलाइवा डालेंगे तो क्या होगा, जो शुगर होगा उस सलाइवा में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा और फिर इसको ये खींच लेगी, फिर इसको ये साफ कर लेगी। तो मतलब पहले सलाइवा डाल के आसपास की चीजें उसमें घोलते हैं और फिर अपना एक सलाइवा वापस से पी जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, स्पंजिंग। क्या ये बात समझ में आई? आसान है कि भाई कोई सब्सटेंस पे पहले अपना खूब सारा सलाइवा गिरा दिया, फिर सलाइवा अपना काम करेगा, थोड़ी थोड़ी चीजों को अपने में डिसॉल्व करेगा, फिर सलाइवा को आपने चाट लिया या कंज्यूम कर लिया, सिंपल बात है। तो जो हाउस फ्लाई है उसका मैकेनिज्म क्या होगा, स्पंजिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग का क्या मतलब हुआ? स्क्रैपिंग का मतलब हुआ खुरचना, है ना। तो उसके लिए खुरचने वाले कुछ औजार भी होने चाहिए, जैसे क्लॉज, क्लैम्प्स, ठीक है। तो जैसे जो चींटी है, चींटी देखिए या आप किसकी बात करेंगे, कॉकरोच देखिए, तो वो क्या करते हैं, उनके पास जॉज होते हैं, तो वो चीजों को पहले धीरे धीरे छोटे छोटे पीसेस में कंज्यूम कर, छोटे छोटे पीसेस में उसको तोड़ते हैं। वो बहुत छोटे जो पीसेस होते हैं उनको फिर वो खा जाते हैं। तो स्क्रैपिंग का क्या मतलब, अब एक अब इसी में अगर स्क्रैपिंग करनी है तो वो फिर छोटा छोटा ये पार्ट इसका तोड़ेगा, तो छोटे छोटे जो पार्ट टूटेंगे उनको भी ये कंज्यूम कर जाएगा। तो इस फिनोमिनन को बोलते हैं स्क्रैपिंग। इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, स्क्रैपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज कैप्चरिंग एंड सॉलोइंग, जिसका भी मैंने एग्जाम्पल दिया। फ्रॉग का केस है और फ्रॉग का केस है, जैसे आपने डिस्कवरी में बहुत बार देखा होगा कि फ्रॉग बैठा है, अपनी जबान उसने बाहर निकाली, एक इंसेक्ट पकड़ा और पूरा का पूरा ऐसे चबा गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, स्नेक। स्नेक इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, वो अपने प्रे को चबाता नहीं है, एज सच सॉलो कर जाता है ना। तो कैप्चरिंग एंड सॉलोइंग, पूरा का पूरा एज सच निगल जाना, उसको बोलते हैं सॉलोइंग। ठीक है, तो दिस इज कैप्चरिंग एंड सॉलोइंग। और उसके बाद बात आती है च्यूइंग। च्यूइंग का क्या मतलब होता है, चबाना। जैसे हम लोग हैं, आप लोगों ने गाय भैंस देखा होगा, वो भी खूब चबाती हैं, ठीक है, दिन भर चबाती रहती हैं। तो च्यूइंग का मतलब होता है कि अपने फूड को बहुत अच्छे से चबाना। तो देखिए, सबका जो माउथ स्ट्रक्चर है, जो ओपनिंग है जहां से वो खाना ले रहे हैं, वो उनके टाइप ऑफ इंजेशन के हिसाब से मॉडिफाई है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस हिसाब से उनका माउथ स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से वो क्या करते हैं, इंजेशन करते हैं। जैसे हम लोगों के पास इतने दांत हैं, तो हमारे पास दांत है, इसका क्या पर्पस हो जाएगा, हम चीजों को बहुत अच्छे से चबाएंगे। ठीक है, जिनके पास दांत ही नहीं है वो कैसे चबाएंगे? क्या ये पॉइंट समझ में आया? दूसरा के एग्जांपल दे सकते हैं, अगर वो है मतलब ईगल वगैरह है, तो उनके तो बीक्स होते हैं, उनके पास तो दांत नहीं है, वो क्या करेंगे, वो फ्लैश को टीयर करते हैं, वो टीयर करते हैं, चबाते नहीं है, टीयर करेंगे और छोटे छोटे पीसेस में सीधे सॉलो कर जाते हैं, है ना। तो ये जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके जो माउथ पार्ट है अलग अलग टाइप ऑफ इंजेशन के लिए मॉडिफाइड है। तो मेन पर्पस क्या है, इंजेशन आपको पता होना चाहिए। इंजेशन का मतलब हो गया, द मोड ऑफ टेकिंग इन फूड इज नोन एज इंजेशन। ठीक है, और छोटी छोटी से ये डेफिनेशंस थी, आई होप समझ में आई होंगी। और जब भी बच्चों डेफिनेशन पूछी जाए आप एग्जाम्पल्स जरूर लिखिए। जब भी डेफिनेशंस पूछी जाए आप एग्जाम्पल्स जरूर लिखिए। ठीक है, तो इंजेशन के बाद आपने फूड खा लिया, अब फूड का क्या होगा, डाइजेशन। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हम फूड को डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।